स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति और इसमें प्रश्नावली 7.3 करेंगे, ठीक है। और इसमें हमने इसका थ्योरी 7.3 में जो बेसिक कॉन्सेप्ट और थ्योरी लगने वाला था फॉर्मूला, उसको हमने बताया था। और यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 1 और 2 हमने करा दिया था। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 ये तीनों क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बोल रहा है शीर्ष 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको ये तीनों शीर्ष दिया हुआ है, इससे एक त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद उसके मध्य बिंदुओं से, वो जो त्रिभुज है हमारा पहले वाला, उसके मध्य बिंदुओं से, जैसे ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक त्रिभुज है, ठीक है। और इसके शीर्ष ये दे चुके हैं। मैं मान लिया कि ये त्रिभुज के शीर्ष आपका ए, और ए का मान क्या दे दिया है 0,-1, और बी का कितना है 2,1, इसको बी मान लिया 2,1, और ये सी है, सी का निर्देशांक क्या है 0,3, ठीक है। तो इसके भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाला जो त्रिभुज है, इसका मध्य बिंदु मैं मान लेता हूँ ए बी का मध्य बिंदु ये है, और फिर बी सी का मध्य बिंदु ये वाला है, और ए सी का मध्य बिंदु ये वाला है, ठीक है। तो मध्य बिंदुओं से हम मान लेते हैं ये डी है बिंदु, ये वाला ई है, और ये वाला एफ है। तो अब आपको अगर इसको मिला दिया जाए तो एक त्रिभुज का निर्माण होगा। तो इस त्रिभुज का आपको पहले क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। क्या बोल रहा है यहाँ पे, मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक। फिर उसके बाद बोल रहा है कि इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि अगर ये वाले का क्षेत्रफल आप ज्ञात करते हैं तो इस क्षेत्रफल के साथ इस बड़े वाले त्रिभुज का जो दिया हुआ क्षेत्रफल है उसके साथ इसका अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। मध्य बिंदु ज्ञात करने के बाद इसे मिला भी लेंगे, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं DEF का, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि माना त्रिभुज ABC के शीर्ष क्रमशः A, यहाँ पे क्या दे चुका है 0,-1, बी 2,1 और सी 0,3 है, ठीक। इतना लिख लेंगे हम लोग। उसके बाद अब ध्यान दीजिएगा, अब लिखेंगे यहाँ पे कि AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा D। इसलिए AB का यहाँ पे पहले आप लिख भी सकते हैं कि चूंकि हम लोग जानते हैं मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु बराबर क्या होता है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या हमने बताया था दोस्तों आप लोगों को, x1 + x2 और बटा में 2, y1 + y2 और बटा में 2, ठीक है। तो अब हम लोग बिंदु D हमारा मध्य बिंदु है, तो बिंदु D का नियामक निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए D बराबर, यानी ये हो जाता है D का निर्देशांक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखा जाए तो ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो x1 + x2 यानी 0 + 2, 0 + 2 बटा में 2, फिर क्या हो जाएगा -1 +1, है ना, -1 + 1 बटा में 2, ये होगा ना y1 + y2 बटा में 2। फिर यहाँ पे देख लिया जाए अगर थोड़ा सा, तो 2 में 0 को जोड़ेंगे तो 2, और बटा में 2 क्या हो जाएगा 2 बटा 2, यानी कटेगा तो 1 आएगा। और यहाँ पे देखा जाए तो 1 में से 1 घटेगा तो 0 बटा में 2, यानी ये कितना आ गया, ये कटेगा तो 1 और ये वाला 0। तो D का जो निर्देशांक होगा वो क्या निकल के आएगा दोस्तों, तो 1,0, ठीक है। तो ये हमारा D का निर्देशांक आ गया, क्या आ गया, तो 1,0 आ गया। अब हम लोग E का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो E का निर्देशांक क्या हो जाएगा,
ई का निर्देशांक क्या होगा दोस्तों, तो फिर वही वाला x1 प्लस x2 है ना। तो ई का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो ये देखिए 2 और प्लस 0 बटा में 2 हो जाएगा ना, 2 प्लस 0 बटा में 2 कॉमा फिर 1 प्लस यानी y1 प्लस y2 यानी 1 प्लस 3 बटा में 2, 1 प्लस 3 बटा में 2। अब ये कर लिया जाए तो 2 में 0 को जोड़ेंगे तो 2 और बटा में 1 बटा में 2 हो जाएगा, और 3 और 1 4 और बटा में 2, ठीक है। और यहाँ पे देख लिया जाए तो ये कट होगा 1 बार में और ये 2 बार में, तो 1,2 यानी हमारा ई का जो निर्देशांक है वो क्या आया है, तो 1,2 आ गया है, ठीक है। अब हम लोग यफ का निर्देशांक ज्ञात करेंगे, तो यफ का वही वाला फिर ये अब की बार क्या हो जाएगा हमारा x1 और ये x2 हो जाएगा। तो यफ का निर्देशांक हम लोग ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 बटा में 2। देख सकते हैं आप, ये हमारा x1 का मान 0 और x2 का भी मान यहाँ पे देखिए x1 का मान 0 और x2 का भी मान 0 है। अब y1 का मान -1, y2 का मान 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमा y1 प्लस y2 और बटा में 2, ठीक है। अब आगे अगर देख ले तो 0 में 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही हो जाएगा और बटा में 2 है हमारा, ठीक। फिर 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 और बटा में 2। अब देखा जाए तो 0 बटा में कुछ भी हो, 0 को छोड़कर वो 0 ही होता है ना। 0 और 2 बटा में 2 कट के कितना आएगा 1, तो यानी इसका भी निर्देशांक क्या आ गया 0,1 आ गया, ठीक है। तो तीनों बिंदुओं का निर्देशांक भी हमने ज्ञात कर लिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, किसी डी को ई से और ई को यफ से और यफ को डी से मिला देंगे, तो इस प्रकार हमारा एक क्या बन जाएगा त्रिभुज बन जाएगा ना। ये देखिए ये हमने मिला दिया, फिर इसको भी मिला देंगे हम लोग ये यहाँ पर, उसके बाद फिर यहाँ पे भी मिला देंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमारा एक त्रिभुज DEF हमारा तैयार हो गया। तो अब ये छोटे वाले का त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। तो हम बोल देंगे यहाँ पे कि इसलिए अब त्रिभुज DEF में अब देखा जाए तो डी का निर्देशांक लिख लेते हैं। देखिए डी का निर्देशांक क्या है 1,0, तो डी का ये हमारा x1 y1 का मान हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि x1 बराबर 1, y1 बराबर 0। फिर हमारा यहाँ पे देखिए ई हमारा ये बिंदु है और इसका मान कितना दिया हुआ है 1,2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा x2 y2, x2 बराबर कितना 1, y2 बराबर 2। फिर उसके बाद यफ का निर्देशांक 0,1 है, तो ये हमारा x3 का मान 0 और y3 का मान 1, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का, है ना। तो यहाँ पे अब लिखना स्टार्ट करता हूँ मैं। इसलिए त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है दोस्तों, ठीक है। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करने का ट्रिक भी मैंने बताया था, और अगर आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है पूरा प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से जाके और इसका जो ट्रिक है वो जान जाएंगे। इस चैप्टर में जो भी फॉर्मूला बड़े बड़े आपको दिखाई दे रहे होंगे, विभाजन सूत्र, इन सभी का ट्रिक मैंने बताया है। बहुत आसान विधि से आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे त्रिभुज ABC का DEF का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं हम लोग। बोला है ना कि इस त्रिभुज का मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब देखा जाए यहाँ पे दोस्तों, तो 1/2 और ब्रैकेट में x1 का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पर रखेंगे 1 इंटू y2 माइनस y3, y2 का मान क्या है 2 और y3 का मान 1 है, 2 माइनस 1, फिर प्लस x2 है ना, यहाँ पे x2 का मान कितना है हमारा 1, फिर ब्रैकेट में क्या है y3 माइनस y1, y3 का मान 1 है, y1 का मान 0 है, 1 माइनस 0, फिर प्लस x3 का मान कितना है 0, और फिर
ब्रैकेट में y1 माइनस y2, y1 का मान हमारा 0 है, ये देख सकते हैं। y2 का मान कितना है, 2 है, 0 माइनस 2। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 और ये देखिए 2 में से 1 घटेगा तो 1, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर प्लस 1 में से 0 घटेगा तो 1, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो +1। और यहाँ पे देखिए 0 में से -2 घटेगा तो -2 बचेगा, लेकिन -2 का 0 में गुणा होगा तो 0 हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 1/2 है, और 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2, 2 में 0 को जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, ठीक है। तो गुणे 2, अब ये 2 से 2 कट गया, हमारा 1 वर्ग इकाई आया, ठीक है। चूँकि क्षेत्रफल है ना, इसका मात्रक तो कुछ दिया नहीं है तो वर्ग इकाई लिख देंगे, कुछ भी अगर मात्रक होगा तो वर्ग इकाई। यानी हम लोग देख लिए तो ये मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले जो त्रिभुज बन रहा है ना, रेखाखंड से जो त्रिभुज बन जा रहा है उसका क्षेत्रफल कितना आया है, तो 1 वर्ग इकाई आ गया है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि अब क्या करना है कि ये जो दिया गया त्रिभुज है, ये बहुत बड़ा जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है ABC, है ना, इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और इस दिए गए त्रिभुज, छोटे वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल ज्ञात किए हैं उसके साथ अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना। इसमें बोला है, पहले आपको इसमें समझ लीजिए। पहले इसमें क्या बोला है, इस क्षेत्रफल का, यानी जो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला हूँ, है ना, इसका और दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। जो पहले ही से दिया हुआ है ना, ये त्रिभुज ABC, इसके साथ आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका अनुपात, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग त्रिभुज ABC के अंतर्गत। तो अब देखा जाए तो ये हमारा x1, ये y1, ये वाला हमारा x2, ये y2, है ना, ये हमारा x3 और ये y3। तो अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों त्रिभुज ABC में। तो अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला होगा ना, 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, है ना। तो अब चलिए यहाँ पर ज्ञात करना स्टार्ट करते हैं। तो 1/2 रख देंगे हम लोग, और ब्रैकेट में x1 का मान देखिए, यहाँ से x1 का मान क्या है, 0 है, यहाँ पे लिखेंगे 0, और इंटू y2 माइनस y3, y2 का मान देखिए यहाँ पे, y2 का मान 1 है, और y1 कितना है, -1। तो 1 क्या रखेंगे दोस्तों, y2 माइनस y3 है ना फॉर्मूला में, तो y2 माइनस y3, तो y2 का मान क्या है, 1 है, और y3 का मान 3 है ना। तो 1 माइनस 3 धर देंगे, फिर प्लस x2, यहाँ पे फॉर्मूला में तो x2 है हमारा, तो x2 का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे। फिर ब्रैकेट में हमारा y3 माइनस y1, y3 का मान कितना है दोस्तों, तो 3, और y1 का मान कितना है, -1, है ना, 3, और ये माइनस होता है फॉर्मूला में ही, और y3 का मान कितना, y1 का मान कितना है, तो -1, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हमारा x3 का मान कितना है, x3 का तो मान 0 है, तो यहाँ पर रखेंगे 0, और फिर ब्रैकेट में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, y1 माइनस y2, है ना फॉर्मूला में। तो y1 का मान कितना है हमारा, y1 का मान -1 है, और y2 का मान क्या है, 1 है, तो -1। अब अगर देखें यहाँ पे तो ये 1/2, और ये देखिए 3 में से घटेगा तो -2, और 0 में -2 का गुणा कर देंगे, फिर प्लस यहाँ पे देख लिया जाए तो 3 1 4, 4 दूना 8 हो जाता है, प्लस 0 -1 -2 हो जाएगा, गुणा कर देंगे -2 का। यहाँ पे देखिए 1/2, 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाता है, ये भी 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 8, और 2 से कट करेंगे तो 4, ये हमारा 4 वर्ग इकाई आ जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आया, 4 वर्ग इकाई। अब हम लोग अनुपात ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए त्रिभुज DEF, चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं आप, क्षेत्रफल को तो एरिया भी लिखा जाता है ना, तो एरिया ऑफ DEF
रेशो एरिया ऑफ ABC, इन दोनों का अनुपात किसके बराबर होगा? तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं? 1 वर्ग इकाई ना, तो यहाँ पर रखेंगे 1। फिर बाद में आ रहा है एरिया ऑफ ABC का मान कितना है? 4। ये अनुपात 4। ये आपका आंसर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका ये कौन सा क्वेश्चन था? तो तीसरा हमारा कंप्लीटली आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, बोल रहा है आपसे कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष इसी क्रम में -4 -2 कॉमा, फिर आपको कोष्टक में -3 -5 3 -2 और 2 3 है। तो पहले चतुर्भुज हम लोग बना लेते हैं, फिर उसी क्रम में हम लोग सजा देंगे, है ना, शीर्षों को। यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का हमने लिख लिया यहाँ पर कि ये हमारा ABCD हमारा क्या हो गया? चतुर्भुज हो गया। और इसके शीर्ष ABC और D ये हमने भी बना दिया है ना। तो वही हमने लिख दिया यहाँ पे कि माना चतुर्भुज के शीर्ष क्रमशः ABC और D है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, शुरू में ही बोल दिया है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अच्छा, अब क्वेश्चन पे ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाए कि अब इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा। तो आप बोलेंगे कि सर आप तो एक फॉर्मूला बताए थे समांतर चतुर्भुज का, 1/2 गुणे उनके विकर्णों का गुणनफल। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये समांतर चतुर्भुज है कि नहीं है, ये क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला है। यहाँ पे खाली बोला है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और इस एक्सरसाइज में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल यही जानते हैं हम लोग, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसको क्या कर लेते हैं हम लोग कि 2 त्रिभुजों में विभाजित तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जब हम लोग A को और C को मिला देते हैं। ठीक है, कोई भी एक विकर्ण को आप मिला दीजिएगा तो ये 2 त्रिभुजों में बढ़ जाएगा। ये देखिए हमने मिला दिया, तो यहाँ पे एक त्रिभुज तो ABC और दूसरा हमारा ADC बन जा रहा है। अब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ABCD चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। तो इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों? फॉर्मूला तो हमारा वही होता है 1/2 कोष्टक में x1, 1 के बाद क्या आता है 2, फिर उसके बाद क्या आता है 3, फिर प्लस x2 और 2 के बाद क्या आता है 3 और 3 के बाद क्या आता है 1। ठीक है, फिर प्लस x3, 3 के बाद क्या आता है 1 और 1 के बाद क्या आता है 2। और ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल रेडी हो गया। अब चलिए ज्ञात करते हैं। तो हम लोग तो त्रिभुज ABC का पहले ज्ञात करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा x1 ये y1 है ना, ये हमारा x2 ये y2 और ये हमारा x3 ये y3। ठीक, तो चलिए ज्ञात करना स्टार्ट करते हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे ना, 1/2 और ब्रैकेट में x1 का मान कितना है? -4, यहाँ पर रख दिया -4 और फिर y2 -y3, y2 का मान कितना है दोस्तों? -5, y3 का मान -2। तो -5 माइनस y3 का तो मान -2 है ना, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। फिर प्लस x2 का मान कितना है? -3, यहाँ पर रखेंगे -3 और फिर ब्रैकेट में y3 - y1, y3 का मान देखिए यहाँ पे -2 और y1 का मान कितना है दोस्तों? -2 है ना, तो यहाँ पर रखेंगे -2 और माइनस यहाँ पे है लेकिन y1 का भी मान -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। फिर प्लस x3 का मान कितना है दोस्तों? ये देख सकते हैं x3 का मान 3 है, तो यहाँ पे 3 रख देंगे। फिर y1 - y2, y1 का मान कितना है? -2 है ना, और y2 का मान कितना है हमारा? -5 है। -2 माइनस ये तो है ही, और y2 का मान -5 है, तो माइनस माइनस +5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1/2 और फिर ये -4 और यहाँ पे देखिए -5 में से 2 घटेगा तो -3 बचेगा। -3 का 4 में -4 में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 तिया 12 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये +12 प्लस
2 में से 2 घटेगा तो 0, 0 में -3 का गुणा कर देंगे, फिर प्लस 5 में से 2 घटेगा तो 3, 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 तिहाई 9। आगे आ जाते हैं दोस्तों, ये हमारा क्या बचा, 1/2 और 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, और ये 0 में तो समथिंग गुणा होगा तो 0 ही हो जाएगा, तो ये 21/2 वर्ग इकाई आ गया, वर्ग इकाई। ये हमारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो गया। अब हम लोग किसका निकालेंगे, ADC का क्षेत्रफल। ठीक है, तो A के बाद D पे चल रहे हैं, तो A तो हमारा x1 y1 है, ये हमारा x2, ये y2, और ये हमारा x3 y3 तो है ही। तो अब बात करते हैं त्रिभुज, अब त्रिभुज ADC का, है ना, ADC का क्षेत्रफल। तो ADC का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 और ब्रैकेट में x1 का मान देखिए क्या है, -4 है ना, यहाँ पर रखेंगे -4, फिर y2 माइनस, इसमें फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y3। y2 का मान कितना है दोस्तों, 3, y3 का मान क्या है, -2, तो 3 माइनस और -2 तो +2 हो जाएगा ना, फिर प्लस x2 का मान क्या है हमारा, तो x2 का हमारा मान यहाँ पे देखिए 2 है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, और फिर ब्रैकेट में फॉर्मूला क्या होता है, y3 माइनस y1, है ना, तो y3 देखिए यहाँ पर y3 का मान -2 है, और y1 का मान कितना है आपका, तो -2, तो -2 और माइनस माइनस हो जाएगा +2, फिर प्लस x3 का मान कितना है दोस्तों, ये 3 है ना हमारा, यहाँ पर रखेंगे 3, फिर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, y1 माइनस y2, y1 का मान क्या है, -2, और y2 का मान क्या है, 3, -2, और फिर आपका यहाँ पे फॉर्मूला तो माइनस में होगा, y2 का मान क्या है, 3, यहाँ पर रख देंगे 3। ठीक है, और ये ब्रैकेट लगा देंगे। आगे आ जाते हैं हम लोग, तो 1/2, यहाँ पे देखिए ये 3 और 2 5, 5 का 4 में गुणा होगा तो 5 चौके 20, माइनस प्लस माइनस ही होता है, 2 में से 2 घटेगा तो 0, 0 में 2 का गुणा कर देंगे तो 2 गुणे 0 हो जाएगा, फिर प्लस 3 और 2 5, -5 दिया, प्लस और माइनस माइनस से हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, तो ये -15। ठीक है, अब यहाँ पे देख लिया जाए तो 15 और 20 कितना हो जाएगा, 35, और ये ध्यान में रखिएगा ये मॉडुलस के अंदर में होता है ना, तो 15 और 20 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और ये प्लस का 35 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 गुणे क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है, तो ये 35 हो जाएगा। ठीक है, यानी फाइनली ये क्या हो जाएगा हमारा, 35/2 हो जाएगा। अब देखा जाए तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल कितना आ गया, 35/2, और आपका ABC का क्षेत्रफल कितना आ गया दोस्तों, तो यहाँ पर ABC का क्षेत्रफल कितना है, तो आपका 21/2 आ गया है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे हम लोग, है ना, क्योंकि हमें तो क्या निकालना है, इसका देखिए, इसका आया है ABC का 21/2 और इसका कितना आया है, 35/2। अब हमें चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सबका क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो यहाँ पे बात करेंगे, इसलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। ये देख सकते हैं आप, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल और प्लस ADC का क्षेत्रफल, ADC का क्षेत्रफल। अच्छा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है, 21/2, और प्लस इसका कितना है, 35/2 निकाले हैं अभी, है ना। अब देखा जाए तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो अब ये दोनों बराबर है ना, तो 2 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा। जब ये दोनों बराबर हो तो ये वाला सिंबल के साथ जोड़ देते हैं, 21 + 35, 21 + 35, और ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 56।
बटा में 2 और ये कट होगा तो 28 वर्ग इकाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाता है। तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। कक्षा 9th यानी 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3, है ना। कक्षा 9 का बात है ये। बोला है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि किसी त्रिभुज की जो माध्यिका है, मान लीजिए ये हमारा एक त्रिभुज है और इसकी जो माध्यिका किसे कहते हैं, जो शीर्ष से किसी अन्य भुजा पे त्रिभुज का एक रेखाखंड खींचा जाए। तो ये रेखाखंड जो होता है ये दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित कर देता है। यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों क्या होगा, बराबर होगा। और एक खास बात और होता है कि ये जिस माध्यिका जो है जिस भुजा पे पड़ता है उस भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी समान दो टुकड़ों में विभाजित करता है। और समान जब दो टुकड़ों में विभाजित करेगा तो ये वाला इसका मध्य बिंदु होगा ना। तो ये भी दिमाग में रखेंगे कि ये वाला क्या होगा, मध्य बिंदु। क्यों? क्योंकि ये माध्यिका किसी भी भुजा पर पड़ता है तो उस भुजा को समद्विभाजित करता है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिमाण का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष A, B और C ये दिए हैं, है ना। तो बोल रहा है कि बोल रहा है कि माध्यिका जो है किसी त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है। उन दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और उसके बाद इन दोनों को दिखाइए कि इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। और यहाँ पे ABC का शीर्ष जो है यहाँ पे दे चुका है। तो मीन्स ये कि हमें ये पता चल गया कि ये A, ये B और ये C, यानी ये त्रिभुज ABC है। और इसका शीर्ष क्रमशः क्या दिया हुआ है, 4, -6। और B का निर्देशांक कितना दिया हुआ है दोस्तों, 3, -2। और C का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, 5, 2, है ना। 5, 2 ये दिया हुआ है हमारा। अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूँकि दिया है त्रिभुज ABC के शीर्ष क्रमशः क्या दिए हुए हैं, तो A 4, -6, B का मान कितना दिया हुआ है, 3, -2, और C का निर्देशांक कितना है दोस्तों, 5, 2 दिया हुआ है ना। 5, 2 है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि हम बोलते हैं कि चूंकि A और इसको D मान लेता हूँ बिंदु, है ना। AD त्रिभुज ABC की क्या है, माध्यिका है। तो हम यहाँ पे बोलते हैं चूंकि AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है। इसलिए D जो होगा BC को क्या करेगा, मतलब ये AD जो है इस BC को समद्विभाजित करेगा, और समद्विभाजित करेगा तो बिंदु D जो होगा इस BC का क्या होगा, मध्य बिंदु ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए D BC का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु है। तब इसलिए मध्य बिंदु सूत्र से मध्य बिंदु बराबर हम लोग क्या जानते हैं, तो x1 + x2 और बटा में 2, y1 + y2 और बटा में 2, यही हम लोग जानते हैं ना। तो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे बिंदु D का निर्देशांक। तो D का निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये देखिए ये D जो है किसका मध्य बिंदु है, BC का ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा x1 y1, ये x2 y2, तो 3 + 5 8 हो जाएगा, बटा में 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा ना, 4, और -2 + 2 कटेगा, दोनों जोड़ के और बटा में 2 कर देंगे तो -2 में से +2 घटेगा, 0 हो जाएगा। 0 बटा में 2 क्या होगा, 0। यानी बिंदु D का निर्देशांक क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप। इसलिए बिंदु D का निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका, तो 3 + 5 यानी x1 + x2 बटा में 2,
y1 प्लस y2 यानी -2 प्लस 2 और बटा में 2। फाइनली यहाँ पे देखिए 3 और 5 8 हो जाएगा, 8 बटा में 2 क्या हो जाएगा 4, और 2 में से 2 घटेगा तो 0, 0 बटा में कुछ भी हो 0 हो जाएगा। यानी बिंदु डी का निर्देशांक क्या आ गया 4,0 आ गया। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों कि इसका क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल और ए सी डी का क्षेत्रफल दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे, और उसके बाद दोनों को हम देखेंगे कि अगर बराबर है तो ये सत्यापन हो जाएगा। अतः हम लोग बोल देंगे कि जो माध्यिका है वो त्रिभुज एबीसी को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभाजित करता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम लोग त्रिभुज ए बी डी में। इसलिए त्रिभुज ए बी डी में अगर देखें तो ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा x1 ये y1, ये वाला हमारा x2 ये y2, ये वाला हमारा x3 ये y3 हो जाएगा। तो चलिए अब इस पे लगा देते हैं हम लोग फॉर्मूला, है ना। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 इंटू y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और फिर प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 और ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, 1/2 और x1 का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए x1 का मान कितना है 4 है ना, तो हम लोग लिखेंगे 4, फिर y2 माइनस y3, तो y2 का मान कितना है, ये यहाँ पे देखिए y2 का मान -2 है, और y1 का मान कितना है दोस्तों y2 माइनस y3, तो -2 और y3 का मान कितना हो जाएगा 0, है ना, ये 0 है, -2 और ये -0, फिर प्लस x2 का मान देखिए x2 का मान 3 है ना, तो यहाँ पे रखेंगे 3 और फिर ब्रैकेट में फॉर्मूला क्या हमारा y3 माइनस y1, y3 का मान देखिए यहाँ पर क्या है 0 और y1 का मान क्या है -6, 0 और यहाँ पे देखिए माइनस है पहले ही से, और y1 का मान कितना था -6 तो +6 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस x3 का मान कितना है दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 है ना, यहाँ पर रखेंगे 4, फिर ब्रैकेट में y1 माइनस y2 है फॉर्मूला, y1 का मान कितना है, y1 का मान -6 है और y2 का मान -2 है, तो यहाँ पर रखेंगे -6 और ये माइनस तो है ही पहले से, और y2 का मान क्या है -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। आगे देखते हैं 1/2 और ये -2 में से 0 घटेगा तो -2 और 2 में 4 का गुणा करेंगे तो -8, फिर प्लस 6 × 18 है ना, फिर ये देखिए -6 में से 2 घटेगा तो -4 का +4 में गुणा होगा तो 4 × 4 = 16, -16 हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और फिर ब्रैकेट में 16 और 8 24 हो जाता है ना, -24 और +18 तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1/2 और ये 18 में से 24 घटेगा तो -6, और चूँकि इसका मॉडुलस होता है, ठीक है, तो यानी मॉडुलस का मतलब ये होता है ना कि जो माइनस की संख्या होती है वो प्लस का ही निकल के आता है, यानी क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो 1/2 गुणे ये क्या हो जाएगा 6, 2 × 6 हो गया ना, यानी 3 वर्ग इकाई आ गया, वर्ग इकाई। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों किस में, तो यहाँ पे हमने ये किस त्रिभुज का क्षेत्रफल था, तो ये तो हमारा ए बी डी का था, ये कितना आया तो 3 वर्ग इकाई। अब बात कर लेते हैं त्रिभुज ए सी डी के अंतर्गत, तो अब देखा जाए तो ये हमारा x1 y1 तो है ही, ये वाला हमारा x2 y2 हो जाएगा, और ये तो हमारा x3 y3 है ही हमारा। अब बात करते हैं त्रिभुज ए सी डी के अंतर्गत, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 और ब्रैकेट में x1 का मान देखिए यहाँ पे कितना है 4 है ना, तो यहाँ पर रखेंगे 4 और इनटू x1 के बाद क्या फॉर्मूला होता है y2 माइनस
y3, y2 का मान देखिए आप 2 है और y3 का मान कितना है तो 0 है, 2 माइनस 0, फिर प्लस x2, x2 का मान कितना है दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हैं x2 का मान 5 है, 5, फिर y3 माइनस y1 हो जाता है ना फॉर्मूला, y3 का मान कितना है तो 2 है, सॉरी y3 का मान 0 है और माइनस y1 यानी माइनस 6 है, 0 माइनस 6 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, फिर प्लस x3, x3 का मान देख सकते हैं आप 4 है तो यहाँ पे 4 रखेंगे, फिर ब्रैकेट में y1 माइनस y2 होता है, y1 का मान कितना है दोस्तों ये है, y1 का मान कितना है हमारा तो -6 और y2 का मान 2 है, ठीक है, -6 और -2 हो जाएगा क्योंकि माइनस y2 होता है तो ये हमारा y2 का मान तो 2 है लेकिन माइनस आगे रहेगा, फिर आगे 1/2, 2 में से 0 घटेगा तो 2, 4 दूना 8, फिर प्लस 6 पचे 30 और ये 6 और 2 8, -8 होगा ना, 8 पचे 8 चौके 32 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 32, 1/2 और यहाँ पे देखिए 30 और 8 38 होगा, 38 में से 32 घटेगा तो 6 बचेगा, 2 तिया 6 यानी आपका कितना आ गया ये 3 आ जाएगा, यानी 3 वर्ग इकाई, इसका भी 3 वर्ग इकाई आया है तो इसका भी, इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई, तो अतः हम लोग बोल सकते हैं कि अतः दोनों का देखा जाए तो क्षेत्रफल क्या हो गया बराबर हो गया ना, इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं अतः एरिया ऑफ, किसका एरिया दोस्तों तो ए बी डी का एरिया है ना, ए बी डी का एरिया यानी कि ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर है एरिया ऑफ किसके ए सी डी के, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए सी डी के क्षेत्रफल के बराबर है, तो जब दोनों क्षेत्रफल बराबर है तो अतः हम लोग कह सकते हैं अतः माध्यिका किसी भी त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभक्त करता है, हैंस प्रूफ्ड, यही हमें प्रूफ करके दिखाना था। तो उम्मीद है दोस्तों ये पूरा लेक्चर आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।